नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का इतना बड़ा व्यापार जो लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। गवर्नमेंट जिसके लिए गाइडलाइंस तैयार कर रही है, यूनिवर्सिटीज़ जिसके एजुकेशन प्रोग्राम लेकर आ रही है, जिसे स्टडी मोड पर लाया जा रहा है। कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से सफल हुए हैं, तो कुछ लोग असफल भी हुए हैं। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, इसमें लगातार सफलता हासिल करना चाहते हैं, अगर आप सफलता के मुकाम पर पहुंच गए हैं और सफल बने रहना चाहते हैं, तो आपको ये 3 नियम समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि पूरे विश्व में ये माना जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इन तीनों नियमों के बिना नहीं चल सकती। नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार सफल इन तीनों नियमों के बिना नहीं हुआ जा सकता। अगर ये 3 नियम आप नहीं फॉलो करेंगे तो देर सवेर आपको असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। जिन्होंने इन नियमों को तोड़ा और जो पीक पर थे, जमीन पर आकर गिरे हैं, जो सफल हो रहे थे और असफलता का स्वाद चखना पड़ा उन्हें। तो ये 3 नियम क्या है, किस तरीके से इन पर अमल करना है और ये किस तरह है, हम इन तीनों को बिल्कुल डेफिनेटली समझेंगे। तो दोस्त, जो सबसे पहला नियम है वो है नेवर एवर प्ले विथ ईगो, मनी एंड फैमिली मेंबर्स। दोस्त, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि हमें किसी भी व्यक्ति विशेष के अहंकार, पैसे और उसकी फैमिली के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। हमें एक एक चीज़ों को समझिए। देखिए, पूरा का पूरा बिजनेस लोगों से जुड़ा है। आप यहाँ लोगों के साथ, लोगों के लिए, लोगों के बीच में रहकर व्यापार करते हैं। यहाँ लोग नहीं तो व्यापार नहीं। ये पूरा का पूरा बिजनेस, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इसका पूरा का पूरा आइडिया लोगों से जुड़ा हुआ है, जहां आप लोगों के बीच में रहकर लोगों के साथ काम करते हैं। और हर व्यक्ति का अपना एक ईगो होता है। हमें कभी भी इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि एक चीज समझिए, इस बिजनेस के अंदर जो भी आपके साथ आता है, जो भी आपकी टीम में आता है, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है। आप उसे नौकरी पर नहीं रखते, आप उसे हर महीने सैलरी नहीं देते। वो आपके साथ एक पार्टनरशिप, एक तरह का अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इस बिजनेस के अंदर आता है। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि वो हमारी टीम का कोई मेंबर हो, हमारे साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, या फिर हम जिसे अपनी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वो कस्टमर या क्लाइंट हो। हमें कभी ऐसी कोई बात नहीं करना है या कोई ऐसी बात नहीं कहना है जिससे उनका ईगो हर्ट हो जाता है। कई बार मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जो कोई प्रेजेंटेशन करने जा रहा है, सामने वाला व्यक्ति जो नौकरी करता है वो बैठकर उसी की नौकरी की बुराई कर रहा होता है। उसी को कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाती है और लोग हमारे साथ इस व्यापार में आना पसंद नहीं करते, या फिर जो लोग हमारे साथ हैं वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपनी कोई भी बात से या कोई भी एक्टिविटी से या किसी प्रकार की बॉडी लैंग्वेज से इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए हमारी वजह से। दूसरी चीज आती है, वो आती है पैसा, मनी। इस बिजनेस के अंदर किसी प्रकार का पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पैसे का व्यापार नहीं है सर। क्योंकि यहाँ आप लोगों के साथ काम तो करते हैं, लेकिन पैसे का लेन देन आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि पैसे की एक बड़ी विशेष बात कही जाती है, या पैसे के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि अगर आपको किसी से रिलेशन खराब करना है या किसी से आपको रिश्ता बिगाड़ना है तो पैसे का लेन देन कर लो। पैसे के लेन देन के लिए बाहर बैंक से, साहूकार से कुछ लोग हैं जो इनका काम ही यही है कि वो पैसे का लेन देन करते हैं। आप उनके पास जाइए, वहां पर पैसे का लेन देन करिए। आप इसको थोड़ा डीप में समझिए। मान लीजिए आपकी टीम का एक एसोसिएट आपके पास आता है, वो आपसे कहता है कि सर एक काम करिए, मुझे 1000 रुपये उधार दे दीजिए, मुझे कुछ इमरजेंसी या कोई ज़रूरत है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आपने निकाले, आपने दे दिए। 5 दिन बाद आपको पता चला कि आपकी सिटी के अंदर आपके कोई बड़े लीडर आने वाले, या कंपनी के कोई सीनियर लीडर आ रहे हैं जिनका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ आप किसी बिजनेस को डेवलप करना सीख सकते हैं। आपने अपना मोबाइल उठाया और उस व्यक्ति को फ़ोन किया कि आप उसे बता दें कि भैया, उसे इन्फॉर्मेशन दे दें कि भैया इसी दिन ये ट्रेनिंग हो रही है, ये सीनियर लीडर आ रहे हैं, आप ट्रेनिंग में आइएगा और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जब उसकी फ़ोन पर आपका नंबर आएगा ना, आपका नाम आएगा ना, उसे लगेगा कि यार सर ने फ़ोन लगाया, शायद मुझसे पैसे मांगेंगे या मुझे इन्हें पैसे देना, या मैं दे नहीं पाया। अब इस चक्कर में आपको इग्नोर कर देगा, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा और उससे वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी उस तक कि कोई सीनियर लीडर आ रहा है, और वो ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनेगा और वो सीख नहीं पाएगा। बात तो कहने को 1000 रुपए की है, लेकिन 1000 रुपए के चक्कर में आपने एक डायमंड खो दिया, अपनी टीम का एक बेहतर लीडर खो दिया, तो वो कई गुना बड़ा नुकसान है आपका। बात 1000 रुपए की नहीं है। 1000 रुपए ठीक है, एक लीडर कमाता है तो उसके पास होते हैं, कोई बात नहीं, 1000 रुपए चले गए, लेकिन वो लीडर चले गया तो सोचिए आपकी पूरी की पूरी कितनी बड़ी संपत्ति का नुकसान हो सकता है। तो कृपया करके अगर आप बिजनेस में सफल बने रहना चाहते हैं तो पैसे के लेन देन को अवॉइड करें, उससे बचने की कोशिश करें। तीसरी चीज है फैमिली मेंबर। देखिए, बिजनेस लोगों से जुड़ा है, पारिवारिक बिजनेस है, कई सारी फैमिलियां इन्वॉल्व होकर इस बिजनेस को करती है, कहीं तो पूरा का पूरा परिवार इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। हमारे लोगों के घर आना जाना होता है, हमारे घर लोगों का आना जाना होता है। इसमें जेंट्स, लेडीज, लड़के, लड़की, सब तरह के लोग काम करते हैं। अलग अलग एजुकेशन, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आकर काम करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी फैमिली के किसी भी सदस्य के लिए हमारे अंदर कोई गलत भावना नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जब ये बात सामने आएगी तो उससे आपकी पूरी टीम खराब होगी, आपकी टीम का नजरिया खराब होगा और कहीं ना कहीं बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर हम इस तरीके के व्यवहार, इस तरीके की चीजें अगर टीम के अंदर चलाना शुरू करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगी और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इनको बढ़ावा देगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस तरीके की चीजें टीम में न करें, क्योंकि आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो ये सबसे पहला नियम है जिसके अंदर ये 2-3 बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण नियम है वो ये है कि नेवर पास एनी नेगेटिविटी टू अवर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन एंड को लाइन। जनरली मैं इनको सपोर्टिव लाइन बोलता हूं, इसलिए मैं सपोर्टिव लाइन का यूज करूंगा। आप जो भी यूज करते हो ठीक है। तो कहीं भी अपनी टीम के अंदर अपनी डाउन लाइन के साथ और अपनी सपोर्टिव लाइन के साथ कभी भी नेगेटिविटी शेयर ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया आपने अपनी डाउन लाइन को कोई नेगेटिव बात कही, वो उसे ट्रांसफर करेगा, वो नीचे ट्रांसफर होगी और जब वो पूरी टीम में फैल जाएगी तो टीम खराब हो जाएगी। कई बार हम ये गलती करते हैं कि अपनी सपोर्टिव लाइन के साथ नेगेटिव बात कर लेते हैं। हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, ये तो किसी और की टीम में या किसी और की टीम का लीडर है, हम इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर हम अपनी सपोर्टिव लाइन से कनेक्ट है तो हमारी सपोर्टिव लाइन भी तो हमारी टीम में कहीं ना कहीं किसी से कनेक्ट होगा, किसी के थ्रू किसी से बातचीत उसकी होती होगी। आप उसे वो चीज़ पास करेंगे, वो उसे पास कर देगा और फिर ले जाके। और कभी भी ये गलती ना करें। कई बार जब मैं देखता हूं कि बड़े बड़े नेटवर्क तबाह हो जाते हैं क्योंकि कई सारे लीडर पता अपनी बात कहां से शुरू करते हैं कि एक बात करना है, किसी को बताना मत, और वो शुरू करते, वो उसे बता देते। वो अपने विश्वसनीय आदमी के पास जाता है, उसे वो यही बात कहता है कि एक काम करिए, बात किसी को बताना मत, वो कह देता। वो उसके विश्वसनीय आदमी के पास जाता है, वो उसके विश्वसनीय आदमी के पास जाता है, वो उसके क्योंकि देखिए नेटवर्क कैसे तैयार करते हैं आप। तो आपने किसी को समझाया, वो किसी और को समझाता, वो किसी और को समझाता। आप जैसे नेटवर्क बनाते हैं वैसे ही नेटवर्क तबाह होता है सर, कि आप किसी को नेगेटिव चीज ट्रांसफर करेंगे, वो उसे करेगा, वो उसे करेगा, वो उसे करेगा, और आखिरी में आप देखेंगे कि पूरी टीम खत्म हो गई। लोग कहते हैं कि हमारी टीम छोड़ के चली जाती, वो जाएगी नहीं तो क्या करेगी, क्योंकि नेगेटिविटी पास तो हम ही कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, कभी नेगेटिविटी पास मत करो। कोई नेगेटिव विचार आता भी है, अकेले में जाओ, अपलाइन के साथ बैठो, उसको बता दो कि भैया ये समस्या है, ये चैलेंज है, या ये दिक्कत है, या ये नकारात्मकता है। अपने अपलाइन के पास ले जाओ, अगर उसके पास समाधान होगा वो करके दे देगा, नहीं है तो उससे बड़ी अपलाइन से मिल लो, उसका समाधान ढूंढो। बाकी उसको पब्लिकली मत करो, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। आप अपनी 10 डाउनलाइन को नेगेटिविटी बताओगे, वो आपको समाधान तो दे नहीं सकते, उल्टा वो भी नेगेटिव होकर घर चले जाएंगे, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है भैया, अपलाइन के पास जाओ, उसको समझो और वहाँ उसका क्लियरेंस कर लो। तो किसी भी हालत में कभी भी भूल कर नेगेटिविटी ट्रांसफर नहीं करना है, ना डाउन लाइन में करना है, ना सपोर्टिव लाइन में करना है, ना किसी भी लाइन में करना है। और नेगेटिविटी आती है तो अच्छी किताब पढ़ लो, अच्छा म्यूजिक सुन लो, किसी अच्छे आदमी को सुन लो, हमारे वीडियोस निकाल कर देख लो, आपको सकारात्मकता आ जाएगी। अब चलते हैं तीसरे और महत्वपूर्ण नियम की तरफ। ये नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका विशेष करके ध्यान रखिएगा कि कोई भी नई चीज करने के पहले, वो आप खुद कर रहे हो, अपनी टीम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या अपनी टीम के साथ मिलकर कोई भी नई चीज करने का विचार अगर आपके मन में आता है, या कोई नई चीज आप करना चाहते हैं, तो एक बार इसके विषय में अपनी अपलाइनों से कंसल्ट जरूर करें, और उन एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से कंसल्ट जरूर करें जो लगातार इस बिजनेस में ग्रो करके आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है या उन्होंने करके देखी होगी, तो आपके इसके फायदे नुकसान पहले से बता देंगे। क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि हर व्यक्ति को रातों रात सफलता चाहिए। उसे ऐसा लगता है कि वो बिस्तर पर जाकर सोएगा, कोई जादू की छड़ी घूमेगी और सुबह वो मर्सिडीज में होगा, बंगले के सामने खड़ा होगा, डॉलर्स उड़ा रहा होगा और सब कुछ न जाने क्या क्या। ऐसी सफलता की कामना आज लोग ज्यादा करते हैं, और ऐसे लोगों की भीड़ है, तभी तो फ्रॉड लोग चलते हैं। आपको पता, कोई भी फ्रॉड कंपनी या कोई भी फ्रॉड व्यक्ति या कोई भी स्कीम क्यों चल पाता है? वो चलता है लोगों के लालच की वजह से। और वो लोग ये बात जानते हैं कि आज के समय में लोग क्या करते हैं मालूम, जैसे आपको बुखार आया, आपने टेबलेट ली और बुखार आपको रिलीफ तुरंत हो जाता है। लोग इस तरीके सफलता में भी यही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लोगों को रातों रात कुछ न कुछ चाहिए। और जो समझदार लोग हैं, एक्चुअल में जो लोग स्कीम करते हैं वो बहुत समझदार होते हैं। और मैं इसको बढ़ावा देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी कमजोरी समझते हैं सर, इसलिए मैं उनको समझदार कह रहा हूँ। उन्हें पता है कि आप जैसे लालची लोगों के पास जाएंगे, आपको रातों रात कुछ बड़ा करने का स्कीम और स्कीम बताएंगे, आप फटाफट कर लोगे और वो कई सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके चंपत हो जाएंगे, और फिर आप रोते बैठोगे कि ये तो होते ही खराब है। सर वो हमें समझदारी रखना है, क्योंकि एक चीज़ समझिए, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, और हर चीज़ सीखना पड़ती है। लर्निंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप सही गलत के बीच का अंतर समझोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या करना और क्या नहीं करना है। तो सर कोई भी नई चीज़ करने के पहले, तो मैं बता रहा था कि रातों रात अमीर बनने का सिस्टम नहीं। तो ऐसे हमारे मन में ख्याल आते, तो हमें लगता है कि यार अखबार में दे दो, प्रिंट मीडिया में दे दो, सोशल मीडिया पे डाल दो कि आ जाओ भैया रातों रात करोड़पति बना देंगे तुमको। ऐसी चीज़ें करने से हम सफल हो जाएंगे। पर अगर ये चीज़ें आप करना चाहते हैं तो अपनी अपलाइन से पूछे, क्योंकि या तो उनने करके देखी होगी तो उन्हें पता होगा कि चलती है या नहीं चलती है, या फिर उनके किसी अपलाइन ने करके देखी होगी तो वो आपको बता देंगे कि भैया इसमें ये गलती है, ये हो सकता है वो। और अगर आपका विचार सच में अच्छा होगा, आपके पास कोई विचार है सच में वो करने लायक होगा इंप्लीमेंट, तो आपकी अपलाइन उसको और व्यवस्थित करके, सिस्टमेटिक करके, उसकी कमियां दूर करके आपको दे देगी। तो उससे आपका समय बच जाएगा। क्योंकि सर अभी जो समय है ना, वो
ट्राई एंड एरर का नहीं है कि आप करके सीखो, गलतियां करके सीखो, और जिसने गलती करी उससे पूछो, सीख लो और आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में। यही समझदारी है सर। मेरा ये है कि 60 साल की ज़िंदगी जी कर बिताने से बेहतर है 60 साल के किसी आदमी के पास 10 मिनट बैठकर समझ लो कि भैया ज़िंदगी में 60 साल में उनने क्या कैसे क्या चीज़ें होती है। तो ये 3 नियम है जिन्हें 3 कार्डिनल रूल्स कहा जाता है, जो इस बिजनेस के महत्वपूर्ण पिलर है, जिनके बिना आप सफल हो सकते हो, सफल बने नहीं रह सकते। जो होंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, आप सफल बने रहेंगे, लंबे समय के लिए आपके साथ चीजें चलेगी। तो पहला नियम, नॉट प्ले विथ एनीवन, मनी, ईगो एंड फैमिली। सेकेंड था, नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउन लाइन एंड सपोर्टिव लाइन, और एनी न्यू थिंग डूइंग बिफोर आस्किंग यूर सक्सेसफुल अपलाइन। अपने सफल अपलाइन से पूछे बिना कुछ नया नहीं करना है, नेगेटिविटी पास नहीं करना है, और ईगो, फैमिली मेंबर और मनी का लेन देन इस बिजनेस के अंदर नहीं करना। अगर ये चीज़ें आपने फॉलो करी तो डेफिनेट आपको सफलता मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपनी टीम के हर व्यक्ति के साथ शेयर करो, उसे कहो कि भैया ये तीनों नियम सुन, इनको समझ और इनको अप्लाई कर। टीम के हर व्यक्ति को ये चीज़ें सिखाओ, उनको बताओ, उनको दिखाओ कि भैया ये चीज़ें होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो बहुत जल्दी इस चैनल पर आने वाली है।